प्रभु राम देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। आत्मा का आधार, वास्तविक साथी, मित्र तो ये कबीर परमेश्वर हमारा है, और वही हमारी तरफ मदद करता है जो हमारा निजी नाती होता है। तो उन्होंने आकर के बताया है कि देखिए तो, और उसी के विषय में परमेश्वर ने क्या बताया है कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वाकी डार, ये तीनों देवा शाखा है, भाई पात रूप संसार। अब जिसके विषय में गीता जी और सदग्रंथ से भी बता रहे हैं, परमेश्वर ने एक ही दोहे में कह डाला, ये देखिएगा। ये यहां से ऊपर ऊपर जो है ये वृक्ष कहलाता है। अब ये क्या बताया कि ये जो जमीन से बाहर दिखाई देता है उसे पेड़ कहते हैं, वृक्ष कहते हैं। अक्षर वृक्ष, अक्षर क्या बताया कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, ये अपने पेड़ दिखाई देता है, ये तना, ये तो अक्षर पुरुष अर्थात ये परब्रह्म है, और ये मोटी डार उससे निकली है, ये ब्रह्म समझो, ये क्षर पुरुष है। और उस क्षर पुरुष के ब्रह्म यानी ज्योति निरंजन के आगे तीन शाखाएं, ये ब्रह्मा विष्णु महेश, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, ये तीनों शाखाएं। और परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले ये अमर वाणी बोली थी, अमृत वाणी बोली थी, जो आज सभी सदग्रंथों ने प्रमाणित कर दिया, समर्थन किया। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वाकी डार, तीनों देवा शाखा है, ये पात रूप संसार। और ये फिर क्या रहा ऊपर, ये जड़ मूल रूप कौन है, ये परम अक्षर ब्रह्म, ये पूर्ण ब्रह्म सतपुरुष है, ये परमेश्वर कबीर देव है। अब इसी का प्रमाण आपके समक्ष पवित्र गीता जी उस भगवान को प्रमाणित करेगी, और ये भी प्रमाणित करेगी कि वो संत है कौन, कैसा होता है, परम संत की क्या पहचान होती है। पवित्र गीता जी अध्याय नंबर 15 अध्याय 15वां। ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहु अव्यम छंदासी यस्य प्रणानी यह तम वेद स वेदवित्। ऊपर को जड़ वाला, ऊर्ध्व माने ऊपर, मूलम माने जड़ वाला, मूल वाला, अधः शाखम नीचे को शाखा वाला, ये एक संसार रूपी वृक्ष कहलाता है। और इसको सब जड़ से लेकर के टहनी पत्तों तक भी जो ज्ञान करा देता है, सह वेदवित्, जो इसको तम वेद यानी उसको जो जानता है इस सारे वृक्ष को, सह वेदवित्, वो तत्वदर्शी संत है, वो वेद के जानने वाला है। आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले अनुवाद किया गया है। अधः शाखम, अधः माने नीचे को लिखना था, इन्होंने तो गोलमोल करने का ठेका ले रखा था। इन्होंने ब्रह्मा रूप मुख शाखा वाले नहीं, अधः माने नीचे होता है। अधः, अध माने खाना भी होता है, लेकिन अधः ये देखो इन्होंने खुद किया, अधः माने नीचे। तो यहां भी हम ऊर्ध्व माने ऊपर, यहां फिर देखो अधः माने नीचे, अधः शाखम, अधः शाखम नीचे को शाखा वाला। संसार रूपी पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं, वेद जिसके पत्ते कहे गए हैं। और तम मन उस संसार रूपी वृक्ष को जो संत
जो पुरुष, जो व्यक्ति मूल सहित तत्व से जानता है, सह वेदवित, वो वेद के तात्पर्य को जानने वाला है। वो समझ लेना कि वो वेद को भी वही जानता है और वेद ने को जानता भी नहीं। अब वो समय आ गया है कि जो बिल्कुल अंधेरा हट जाएगा। जिन्होंने परमात्मा चाहिए वो प्राणी नहीं रहेगा, पीछे नहीं रहेगा, उसको वस्तु मिल जाएगी। ठीक है, ये हमारा दुर्भाग्य रहा कि अब हम, जैसे आज कथा दिन में सुनाई थी माई की, कि 3-4 संत बदल करीब हम ढीठ तक हो चुके हैं। कोई बात नहीं। अब दिन में एक और आपने प्रसंग सुना था कि जीवा और दत्ता का। परमात्मा ने कहा था कि भाई मैं पहले भी आ सकता था जीवा और दत्ता, और मेरे आते ही ये तुम्हारी ये सुख की वृक्ष की टहनी हरी भी हो सकती थी, लेकिन उसमें कोई और भी संत तुम्हें टटोलना बाकी रह रहा होता ना, तो आप ये सोचते एक संत और रहता है, शायद वो और बढ़िया बाजावा इस संत से भी, तो उस समय आपकी भक्ति समाप्त हो जाती, मेरे से नाता टूट जाता। बेटा तुम कितना योग्य नहीं रहते। अब मैं इस समय आया हूं तुम्हारे पास कि तुमने सबका जाड़ा ले लिया, तुम सब संतों के पास घूमकर थक चुके हो, इसलिए मैं अब बाद में आया हूं। अब तुम बिल्कुल निर्भय होकर और निसंशय होकर के मेरे चरणों में लगे रहोगे बच्चों, तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। तो परमात्मा ने अब यही दया की है कि सभी, काल तो अपनी चाल चाल है, काल तो परमात्मा के सामने एक बालक है, चींटी है, और वो समर्थ परमेश्वर जिसने सारे ब्रह्मांड रच के इसको दे रखे खिलौने। ये पृथ्वी इतनी बड़ी, जिस पर इतने 7 समुद्र, इतने बड़े बड़े पहाड़ पर्वत, रेल चाले, जहाज उड़े, और ये स्वयं घूम रही है, और सूर्य के चारों तरफ भी घूम रही है। कोई लुब्रिकेशन ना कदे और हालिंग करनी ना इसकी। तो वो समर्थ हमारे सिर पे है, हमने उसकी शरण में लगी। और ये भगवान बने बैठे थे, ये भगवान थे कोई ना। तो ये कहना चाहते परमात्मा कि अब भी सब परमात्मा ने इसलिए रजा की है कि ये सब जिन्होंने परमात्मा चाहिए था वो बेचारी भटक रही हैं आत्माएं। 2-2, 3-3 संत तो वो बदला चुके हैं तकरीबन, और जो एक जगह लग रहे हैं तो इतिहास सभी के पढ़ रहे हैं, और उनकी मिलती जुलती थ्योरी सबको याद है जो परमात्मा चाह रहे हैं। और अब इस दास के पास आएंगे, समक्ष आपका इतिहास होगा, निसंशय होकर आप लग जाओगे, आपका बिल्कुल सुचारू मार्ग चलेगा, ये भक्ति आपकी प्रफुल्लित हो जाएगी, सफल हो जाएगी। परमात्मा बालक नहीं है जिसके सामने ब्रह्मा विष्णु महेश ज्योति निरंजन भी हाथ पसारे रहते हैं। आज अपना संपर्क उसी परमेश्वर से हो चुका है। तो क्या सुना आपने कि पूर्ण संत वो होगा जो इस संसार रूपी वृक्ष की जड़ से लेकर और टहनियों तक गिना देगा, पत्तों तक बता देगा। यही ज्ञान परमेश्वर ने 600 वर्ष पूर्व दिया था। उस समय इन नकली संतों ने, आचार्यों ने, नकली ऋषियों ने, इन महंतों ने उस परमेश्वर की एक नहीं चलन दी। और आज वही ज्ञान उस परमेश्वर का दिया हो ये दास आपके समक्ष पेश कर रहा है। वही ज्ञान, वो है भगवान, और सारा ही प्रमाण। अब रोना आता है, आंखों में आंसू भर आते हैं। भगवान आपने सही कहा है, निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहां पर तनिक ना न्याय विचार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहां पर वैसा ओढ़े मुल मुल खासा गल मोतियों के आर, वैसा ओढ़े मुल मुल खासा
गल मोतियों के आरे। पतिव्रता को मिले न खादी वो सूखा नरस आहार। निरंजन धन तेरा दरबार निरंजन। अरे जहां पर तनिक न न्याय विचार, जहां पर पाखंडी की पूजा जग में संत को कहें लबाड़े। पाखंडी की पूजा जग में संत को कहें लबाड़े। अज्ञानी को परम विवेकी के ज्ञानी को मूड गंवार। निरंजन धन तेरा दरबार निरंजन। बार जहां पर तनिक न न्याय विचार, जहां पर तनिक न निरंजन धन तेरा दरबार निरंजन। कह कबीर सुनो भाई साधो सब उल्टा व्यवहार। कह कबीर सुनो भाई साधो सब उल्टा व्यवहार। सच्चों को तो झूठ बताओ इन झूठों का एतबार। निरंजन धन तेरा दरबार निरंजन। बार जहां पर तनिक न न्याय विचार, जहां पर कह कबीर सुनो वही साधो सब उल्टा व्यवहार। कह कबीर सुनो वही साधो सब उल्टा व्यवहार। झूठों को सच्चों को तो झूठ बताओ इन झूठों का एतबार। निरंजन धन तेरा दरबार निरंजन। बार जहां पर तनिक न न्याय विचार, जहां पर तनिक न न्याय विचार। निरंजन अरे निरंजन धन तेरा दरबार। सत साहिब परमात्मा कह रहे हैं कि पाखंडी की पूजा जग में संत को कहें लबाड़। अब ये दास जो है शास्त्र आधार पर ज्ञान समझा रहा है, परमेश्वर का वास्तविक ज्ञान उसके बच्चों तक पहुंचा रहा है। तो अनजान व्यक्ति इन काल के दूतों के भ्रमित किए हुए पुण्यात्माएं एक ही बात कहते हैं कि ये संत तो आलोचना करते हैं, अन्य की आलोचना नहीं करनी चाहिए। जो जैसा ज्ञान दे रहा है उसको कहने दीजिए, अपना अपना ज्ञान बताइए। अब किसी टीचर ने, किसी अध्यापक ने कोई सवाल गलत हल कर रखा है और दूसरा अध्यापक आता है, उसको कहता है बच्चों ये तुम्हारा जो सवाल ठीक हल नहीं हो रहा। उसका फर्ज बनता है उसको ठीक करावे, नहीं तो सब बच्चे फेल हो जाएंगे, क्योंकि वो तो उसी को रट लगा लेते हैं और उस पर आधारित होते हैं, उनका जीवन व्यर्थ हो जाता। तो उसका परम कर्तव्य बनता है उस टीचर का कि उसको उन बच्चों को समझाए और उनका वो गलत किया हुआ पहले अध्यापक का सवाल फिर ठीक करे। अगर फिर वो अध्यापक दूसरे कहें भाई ये तुम क्यों ठीक कराते हो, आप अपना बताओ, इसको इनको पढ़ने दो ऐसे ही गलत सलत, तो ये बात कौन कर सकता? कति नादान अनजान कर सकते हैं। और ठीक है गलती हो जाए उस अध्यापक से भी हो सकती है, तो वो खुद भी कहेगा कि हाँ भाई ये गलत हो गया था, ठीक करना चाहिए था, भूल लगी मेरे से। तो ये होती है महानता। तो अब यही दास कर रहा है कि अपने मूल, जैसे कोई गणित का सवाल कर रहे हैं और वो गलत हो जाता है बीच में, तो उसको फिर मूल रकम को ही दोबारा शुरुआत की जाती है। उसको पढ़े अच्छी तरह,
वो क्या उसमें पूछा है, क्या हम उत्तर निकाल रहे, तो उसी से हल होगा। अब अपने सदग्रंथ हैं, पवित्र चारों वेद, पवित्र गीता जी, पवित्र कुरान शरीफ, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब, पवित्र बाइबल और पवित्र अमृतवाणी पूज्य परमेश्वर कबीर देव जी की, कबीर परमेश्वर की, और फिर उनके संपर्क में उनके प्रत्यक्ष दृष्टा जो गवाह हैं, आदरणीय गरीबदास साहिब जी, आदरणीय दादू साहिब जी आदि महापुरुषों की वाणी, ये हमारी मूल रकम है। हम इनको ही पढ़कर फिर दोबारा इस भक्ति रूपी सवाल को सोल्व करेंगे, हल करेंगे, तो ये सही बनेगा। तो आज सब शिक्षित हैं और शास्त्र अपने सामने है, सदग्रंथों का आसरा लेकर हम चलेंगे, तभी हम कोई निर्णय कर सकते हैं सत्य और असत्य का। तो यहां परमात्मा बताते हैं कि पाखंडी की पूजा जग में जो जितना गुमराह करे और केवल दंत कथा सुनावे, उतना ही अभी तक हम प्रसन्न रहा करते थे। और ज्ञानी को, अज्ञानी को परम विवेकी और ज्ञानी को मूढ़ गंवार निरंजन धन तेरा दरबार। जिन संतों ने गीता जी के एबीसी का ज्ञान नहीं, उनको गीता जी के मर्मज्ञ ज्ञाता करके उनका जो है ना प्रचार किया जाता है। जब वो कहीं सत्संग करने आते हैं तो उनके विषय में लिखा जाता है कि गीता जी के मर्मज्ञ ज्ञाता। अब पता चला वो कैसे ज्ञाता थे, क्या जानते थे। वो तो बिल्कुल नादान थे और दंत कथा सुना के और प्रशंसा के पात्र बने हुए थे। परमेश्वर कहते हैं कि कहे कबीर सुनो भी साधो, यहां सारा उल्टा व्यवहार और सच्चा न तो झूठ बतावें, इन झूठों का एतबार। क्योंकि परमात्मा सच कहा करते थे, वो कहते थे झूठ बोल रहा है, ये क्या जाने वेदों के विषय में। तो परमात्मा अब उस अतिथि में जो आज तो आप शिक्षित हो, हम तुरंत प्रमाण देकर के आपको संतुष्ट कर सकते हैं। उस समय सतिथि देखो जो परमात्मा ने प्रयत्न किए थे। केवल ये पाखंडी लोग शिक्षित थे, इनको शास्त्रों का कह का ज्ञान नहीं था। और 120 वर्ष परमात्मा यही कहते रहे कि ये मैं सत्य कह रहा हूं, ये झूठ बोल रहे हैं। और वो कहा करते ये क्या जाने शास्त्रों के बारे में, ये झूठा है, हम सही हैं। और उन विद्वानों की, संस्कृत के ज्ञाताओं की बात समाज को स्वीकार्य होती थी, वो क्योंकि स्वाभाविक थी, वो शिक्षित नजर आवे थे। तो उस समय भगवान बोल रहे हैं कहे कबीर सुनो भी साधो, सब उल्टा व्यवहार। और सच्चों को तो ये झूठ बताओ, झूठा का एतबार निरंजन धन तेरा दरबार। आज परमेश्वर ने वो प्रमाणित कर दिया कि ये आज की वाणी नहीं है, परमात्मा 600 साल पहले से कहते हुए आ रहे हैं। तो इस प्रकार ये बात अभी तक बिगड़ी रही। अब पूर्ण संत जो सर्व ब्रह्मांडों के बारे में, उल्टे लटके संसार रूपी वृक्ष के बारे में हमें बतावेगा, वो समझो तत्वदर्शी संत है। सृष्टि रचना के विषय में आपको सुनाया था। हमें अभी तक जितने भी ये महापुरुष, विद्वान पुरुष, ऋषि, महर्षि और जितने भी जिन संतों का बोलबाला रहा है, उनको अभी तक सृष्टि रचना के विषय में कोई जानकारी नहीं थी। केवल उन महापुरुषों को छोड़कर जो परमात्मा से सीधे परिचित हुए थे, उन्हीं की कृपा से उन्होंने सतलोक देखा था, सचखंड देखा था और उस परमात्मा को यहां भी देखा था। उनके अतिरिक्त बाकी किसी को ज्ञान नहीं था। बाकी ये जो ज्ञान था अभी तक छुपा के रखना था। परमेश्वर ने स्पेशल कहा था उन महापुरुषों से कि अब ये ज्ञान अभी किसी को बताना नहीं है। वो समय आएगा
ये बिचली पीढ़ी प्रारंभ होगी, उस समय ये हम पूरे जोर शोर से पूरा ज्ञान देंगे और फिर ये बच्चे मुझे पहचान जाएंगे, मेरे बच्चे मुझे पहचान जाएंगे, सचमुच ये तो हमें बहका रहे थे, इनको कह का ज्ञान। एक भक्त ने उपदेश लिया, राधा स्वामी पंथ से 15 वर्ष से लगा हुआ था और वो उसकी उम्र ज्यादा से ज्यादा 35 वर्ष होगी, तो 20 वर्ष की उम्र से वो लग रहा था, सत्संग सुन रहा था। फिर उसने कहा जी मैंने आपकी सीडी देखी, फरीदाबाद से आया था और उन महापुरुषों का ज्ञान हमें कंठस्थ याद था, आपका जो ज्ञान सुना शुरू में तो ऐसा लगा कि झूठ बोल रहे हैं, निंदा कर रहे हैं, लेकिन ना जाने क्यों रुचि बनती ही चली गई। अब पता चला कि उनने कुछ कह का भी ज्ञान हमें नहीं दे रखा था, उस राधा स्वामी पंथ वाला ने। सृष्टि रचना आज तक हमने नहीं सुनी थी, जो आज कति सब सदग्रंथों में प्रमाणित कर दिया आपने। दास ने कहा कि हमने कुछ नहीं किया, ये तो पहले महापुरुषों ने प्रयत्न हमारे लिए छुपा रखा था खजाना। मुझे तो बताया कि ये दबा है धन और बखेर दे परमात्मा के बच्चों में, समझदार होंगे वो आ जाएंगे, अनाड़ी अब भी रह जाएंगे। अब देखिएगा, अभी तक एक ब्रह्मांड का भी ज्ञान इन ऋषि और महर्षियों को नहीं है। हुआ भाई बांट रहे थे, बोल रहे थे, ये देखिएगा एक ब्रह्मांड, ये एक ब्रह्मांड है। इसमें ये पाताल लोक, ये अतल वितल, ये अन्य, ये इनमें ये तो नरक है ये, और ये यहां पर सृष्टि है। इसके बाद ये पृथ्वी लोक, फिर इंद्र का लोक, स्वर्ग लोक, विष्णु जी शिव जी का लोक, ब्रह्मा जी का लोक, विष्णु जी का लोक, ये एक ब्रह्मलोक, ये सारा ब्रह्मलोक कहलाता है। और इस ब्रह्मलोक में ये महास्वर्ग है। अब इसका विस्तृत बनाया है, यहां देखिएगा। अब केवल इस ब्रह्मलोक को लेंगे हम, इसको ज्यादा विस्तृत किया गया है। ये जो आपने ये यहां हमने संकेत सा किया था, उसमें ये महास्वर्ग ये इतना ही दिखा रखा, और ये स्थान अलग है, ये बहुत स्थान है, ये बहुत कम है, फिर भी यहां एक विस्तृत दिखाने के लिए इसको बनाया गया है। ये एक ब्रह्मलोक है, ये सारा, और इसमें ये एक महास्वर्ग है। इसमें इस महास्वर्ग के अंदर इंद्र, महाइंद्र का द्वीप, एक नकली सतलोक, नकली अलखलोक, नकली अगमलोक, नकली अनामी लोक की रचना इस काल भगवान ने माया के द्वारा करवा रखी है। और इस माया का ये द्वीप अलग है, इससे भिन्न है। ये 88,000 खेड़े हैं, द्वीप हैं। ये सपतपुरी यानी 7 और नगर हैं यहाँ पर, जहां पर धरु यहाँ का शासक है। और यहाँ ये दुर्गा का लोक है। फिर ये जो स्थान है जहां निरंजन ने, ज्योति निरंजन काल ने अपने 3 स्थान बना रखे हैं, ये रजोगुण प्रधान क्षेत्र, ये सतोगुण प्रधान क्षेत्र, ये तमोगुण प्रधान क्षेत्र। यहाँ पर ये स्वयं सतोगुण रजोगुण प्रधान क्षेत्र में स्वयं महाब्रह्मा महासावित्री रूप में, स्वयं महाब्रह्मा रूप में रहता है, दुर्गा को महासावित्री रूप में रखता है। इन दोनों के संयोग से जो पुत्र उत्पन्न होता है उसका नाम ये ब्रह्मा रख देते हैं, उसको रजोगुण युक्त कर देते हैं। फिर जब ये सतोगुण प्रधान क्षेत्र में आता है, यहां पर ये स्वयं, अब इसमें अच्छी तरह समझ में आएगी, तो यहां ये स्वयं महाविष्णु रूप में होता है और दुर्गा को महालक्ष्मी रूप में रखता है। इन दोनों के संयोग से जो पुत्र उत्पन्न होता है उसका नाम विष्णु रखते हैं और उनको अचेत कर देते हैं, बेहोश कर देते हैं। जब तक ये जवान छोटे छोटे बच्चों को होते हैं, जब बेहोश कर देते हैं, फिर इनको बड़ा होने पर चेत करते हैं। फिर ये तमोगुण प्रधान क्षेत्र है, इसमें यही ज्योति निरंजन सदाशिव महाशिव रूप में रहता है, दुर्गा को मां पार्वती रूप में रखता है। और यहाँ दोनों के संयोग से जो पुत्र उत्पन्न होता है उसको तमोगुण युक्त करके उसका नाम शिव रख देते हैं और बेहोश कर देते हैं। युवा होने पर फिर इनको ये होश में लाते हैं। जब ये बच्चे सियाने हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, तो दुर्गा इनकी शादी कर देती है काल के आदेश से, और ये काल गुप्त हो जाता है। यहाँ इस लोक में ये कोई नहीं जा सकता। इन स्थानों पे
दुर्गा भी नहीं जा सकती इसके आदेश बिना। अब ये स्थिति समझो, ये यहां से इन्होंने बंद कर रखा काल ने, ये इस स्थान पर कोई नहीं जा सकता बिल्कुल भी। इनकी ही कृपा से, इसकी शक्ति से इनको यहां से कभी झटके दिखाने हो तो ये घुमा फिरा देते हैं, एक दूर दूर से दिखाई देता है। अब ये एक ब्रह्मांड है, ये आपने ब्रह्मलोक देखा, ये विष्णु का लोक, शिव का लोक, ये पृथ्वी लोक, ये ब्रह्मा का लोक, ये शिव का लोक, ये स्वर्ग नरक, ये इंद्र का लोक, धर्मराय का लोक। और यहां पर परमात्मा ने भी अपना एक स्थान रखा है, जैसे एम्बेसडर हाउस होता है, राजदूत, जैसे राजदूत होते हैं ना हर एक देश का, हर एक देश में, ऐसे ही परमात्मा ने भी अपना यहां एक अन्य रूप धारण करके ऐसे स्थान बनाया है जहां ये कोई नहीं जा सकता, ना ज्योति निरंजन जा सकता, ना कोई अन्य जा सकता। ये एक ब्रह्मांड आपने देखा, और एक ब्रह्मांड में इन 3 लोकों के ऊपर ब्रह्मा विष्णु महेश एक एक विभाग के मंत्री हैं। ये पाताल लोक, पृथ्वी लोक जिसपे हम रहते हैं, और ये स्वर्ग लोक, और इनके अपने भी अलग से राजधानियां हैं तीनों भगवानों की। और ये तीनों की यहां शादी करके और यहां इनको छोड़ रखा है, केवल एक एक विभाग के मंत्री हैं, और ओवरऑल कंट्रोलर एक ब्रह्मांड का इनका पिता ये ज्योति निरंजन है। अब ऐसे ऐसे 21 ब्रह्मांड हैं इस ज्योति निरंजन के काल के। ये एक केवल ब्रह्मलोक का चित्र है। ये भी आपने केवल ब्रह्मलोक देखा था, उसका चित्र है। ये महाइंद्र का द्वीप, नकली सतलोक, नकली अलखलोक, नकली अगमलोक, नकली अनामी लोक, ये दुर्गा का लोक, ये 88,000 खेड़े, 88,000 द्वीप हैं, ये सप्तपुरी, और यहां पर ये काल रहता है एक ब्रह्मांड में, जो एक ब्रह्मलोक आपने देखा था। अब ऐसे ऐसे 21 ब्रह्मांड हैं इस ज्योति निरंजन के। इसने क्या किया है कि 5 ब्रह्मांडों का एक ग्रुप बनाया है, एक समूह बनाया है, उसको महाब्रह्मांड का नाम दिया है, और इनको चारों तरफ से रोक रखा है। ऐसे ऐसे ये 4 महाब्रह्मांड बनाकर 20 ब्रह्मांडों को रोक दिया, और इसके बाद फिर ये अलग से इसको गोलाकार में रोक के, और ये स्वयं इनसे भी बाहर रहता है। यहां इसने एक महाब्रह्मांड जितना स्थान लेकर के नकली सतलोक, अलखलोक, अगमलोक, अनामी लोक की यहां भी रचना की है। यहां पर एक अलग स्थान बनाया है, जो बहुत अच्छी पुण्यकर्मी प्राणी होते हैं उनको यहां रखता है, और यहां से फिर इनको मार्गदर्शक, नकली मार्गदर्शक बनाकर अपने दूत बनाकर भेजता है। ये पुण्य, इनकी अपनी पुण्य कमाई होती है, और कई जन्मों तक भी ये अपना रह कर चक्कर काटते रहते हैं, मनुष्य शरीर प्राप्त करते रहते हैं और गुमराह करते रहते हैं। और जब तक ये रहते हैं शरीर में, ये सब स्वस्थ भी लगते हैं, इनकी शब्द में शक्ति भी लगती है, फिर ये नरक में ठोक दिए जाते हैं। यहां पर वो स्थान है जो दिन में आपको बताया था, एक तपतशिला है, इसमें ये काल स्वयं रहता है, यहां कोई नहीं जा सकता। यहां इसने लॉक लगा रखा, बहुत खतरनाक। ये केवल परमेश्वर कबीर साहब की शक्ति से या ज्योति निरंजन की अपनी मर्जी से ये खोल सकता है। कबीर परमेश्वर की वो सत्य नाम की शक्ति है, ये खुल सकता है, अन्यथा नहीं खुलेगा। तो वो भी पूर्ण समझ से लिया हो मंत्र। इस तपतशिला पे 1 लाख जीवों को नित्य भूना जाता है, मानुष शरीरधारी प्राणियों को, स्त्री या पुरुष, देव या राजा हो चाहे रंक हो। और यहां ये काल स्वयं अलग से रहता है, और यहां पर ये सतलोक जाने का रास्ता है। यहां ये पूरी नजर रखता है कि कोई भी प्राणी तेरे बंध से निकल ना जा। ये एक 21 ब्रह्मांड का ये चित्र ज्योति निरंजन का है। अब देखिएगा असंख्य ब्रह्मांडों का चित्र। ये 21 ब्रह्मांड हैं क्षर पुरुष के।
अब देखिए, अक्षर पुरुष और परम अक्षर पुरुष और क्षर पुरुष तीनों का मिला करके ये अभी अब आपने देखे 21 ब्रह्मांड, ये देखिएगा, ये 21 ब्रह्मांड जो आपने देखे थे। अब यहां देखिएगा, ये स्थिति आ गई इन 21 ब्रह्मांडों की, और ये है 7 संघ, ये ब्रह्म के, ये 7 संघ ब्रह्मांड है पर ब्रह्म के, ये 7 संघ ब्रह्मांड। और ये देखिएगा असंख्य ब्रह्मांड है, ये पूर्ण परमात्मा सतपुरुष के। ये परमेश्वर ऊपर अलखलोक, अगमलोक और अनामी लोक में भी यही परमेश्वर कंट्रोलर है, कबीर देव, जैसा कि दिन में आपको बताया था। अब आप विचार कीजिए कि ये ब्रह्मा विष्णु महेश की स्थिति ये है एक ब्रह्मांड में, एक आपने यह शून्य सी दिख है, बिंदी सी। इस एक ब्रह्मांड में ब्रह्मा विष्णु महेश एक विभाग के मंत्री है, और ये पूर्ण परमात्मा असंख्य ब्रह्मांड वो कबीर देव है। तो परमेश्वर ने अब अपने सदग्रंथ बता रहे हैं कि जो संत ये पूर्ण जानकारी देवे, सह वेदवित, वो तत्वदर्शी संत है, वो वेद के जानने वाला है, और उसी की शरण में जाके उस परम पिता परमेश्वर की खोज करनी चाहिए, जिसमें गए हुए फिर लौटकर संसार में नहीं आते। अब पवित्र गीता जी 15वें अध्याय का 2, 3, 4 ये और देखिए मंत्र श्लोक। अभी आपने पहला श्लोक आपने देखा कि जो संत आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले, ऊपर नीचे को शाखा वाले, संसार रूपी वृक्ष को अविनाशी कहते हैं, वेद जिसके पत्ते कहे गए हैं, उस संसार रूपी वृक्ष को जो संत मूल सहित, जो पुरुष जो व्यक्ति मूल सहित जानता है, स वेदवित, वो तत्वदर्शी संत है। यहां देखिएगा, उस संसार रूपी वृक्ष की तीनों गुण रूप, ये तीनों गुण रूप गुण प्रवर्धा, तीनों उस संसार वृक्ष की तीनों गुण फैली हुई, प्रवर्धा माने फैली हुई, तीनों गुण रूप ये शाखाएं, विषय पर वाला, ये विषय विकारों वाली शाखा, नीचे और ऊपर, नीचे ऊपर सर्वत्र नहीं, नीचे और ऊपर। अब नीचे और ऊपर क्या है कि हम पृथ्वी लोक पर यह ज्ञान बोला जा रहा था, नीचे पाताल लोक में और ऊपर स्वर्ग लोक तक ही सीमित है। ये देखिएगा, इस पृथ्वी लोक पर यह बोला जा रहा था, नीचे पाताल लोक में, ऊपर स्वर्ग लोक तक, इन तीनों गुणों की शाखाओं का यहां तक विस्तार है। बस इन्होंने लिखा सर्वत्र नहीं, सर्वत्र नहीं, सर्वत्र तो इन बेरा को ना, सर्वत्र तो बहुत लंबा चौड़ा आपको दिखाया। यहां देखो, अधः माने नीचे, ऊर्ध्व माने ऊपर, बस प्रसरता माने फैली हुई है मनुष्य लोक में, और कर्मों के बंधन में, कर्मानुबंधनी मूलानी, कर्मों के बंधन में प्राणियों को उलझाने के लिए भी ये तीनों भगवान, तीनों गुण, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, यही मुख्य कारण है। और ये नीचे और ऊपर सभी लोकों में नहीं, अनुसंतानी केवल व्यापक है, हो रही है। ऊपर और नीचे यानी स्वर्ग और पाताल लोक और पृथ्वी लोक में ही ये व्यापक है, सभी लोकों में नहीं। ये इसमें संस्कृत में ऐसा नहीं है। आगे देखना, इसमें लिखा है कि इस संसार वृक्ष का स्वरूप जैसा कहा है, काल वर्णन कर रहा है कि मुझे नहीं मालूम पूर्ण रूप से, मैं जो तुझे गीता ज्ञान में दे रहा हूं ये पूर्ण विवरण नहीं है, जैसा कहा है वैसा यहां नहीं, विचार काल में यानी गीता के संवाद में, तेरी मेरी डिस्कशन में
जैसा ये है ऐसा है वैसा नहीं मैं बता पा रहा हूं। इस संसार वर्ष का स्वरूप जैसा कहा है वैसा यहां विचार काल में तेरे मेरी इस चर्चा में नहीं पाया जाता, क्योंकि इसका न तो आदि है और न अंत, तथा न इसकी अच्छी प्रकार सतिथि है। ये निकाल लो का मुझे नहीं मालूम। इसलिए इस सुविरुद्ध मूलम अति दृढ़ मूल वाले संसार रूपी पीपल के वृक्ष को दृढ़ असंग शस्त्रेन छितवा है। अब असंग शस्त्रेन यानी इस तत्व रूपी ज्ञान रूपी शस्त्र से काट के, अर्थात उस तत्वदर्शी संत की शरण में जाके उससे अच्छी तरह इसका निर्णय किया जाता करके काट कर है, यानी परम संत की शरण में जाने के बाद उसके पश्चात यानी पूर्ण रूप से समझ कर उसके पश्चात उस परम पद रूप परमेश्वर की भली भांति खोज करनी चाहिए, जिसमें गए हुए पुरुष यानी साधक फिर लौटकर संसार में नहीं आते, अर्थात पूर्ण मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। और जिस परमेश्वर से इस पुरातन संसार वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई, अर्थात जिसने संसार रूपी वृक्ष को यानी सब ब्रह्मांडों को रचा है, वह परमात्मा पूर्ण है और उसी आदि पुरुष नारायण की मैं शरण हूं। इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके उसी परमेश्वर का मनन और निधिध्यासन करना चाहिए। स्पष्ट किया, गीता बोलने वाला भगवान कह रहा है कि मैं भी उसी की शरण में हूं और उसके जहां जाने के बाद फिर पुनर्जन्म नहीं होता। अपने विषय में कहा कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। आज सुबह के सत्संग में यही चल रहा था कि वो सत्यनारायण परमात्मा है कौन। तो अब आपको पता चला कि पूर्ण संत कौन होते हैं, पूर्ण परमात्मा कौन है। जब ये दोनों निर्णय हो जाएंगे फिर भक्ति बहुत आसान है। हमने पूजा साधना वही करनी जो अपने सदग्रंथ बता रहे हैं। पवित्र गीता जी अध्याय नंबर 16 के मंत्र 23 में लिखा है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमानी पूजा करते हैं, मनमाना आचरण करते हैं, उनको न तो कोई सुख होता है, न उनकी कोई कार्य सिद्ध होता है और न ही उनकी कोई गति होती है, अर्थात यूजलेस, व्यर्थ। इसलिए अर्जुन भक्ति मार्ग में तेरे लिए जो साधनाएं नहीं करनी चाहिए और जो करनी चाहिए, जो त्यागने वाली या ग्रहण करने वाली, उनके लिए शास्त्र ही प्रमाण है और कोई दूसरा आधार मत मानना। और ये वर्तमान के संत कहते हैं, विशेषकर ये राधा स्वामी पंथ वाले ने घना काम बिगाड़ रखे, धन धन सतगुरु वाले, एक कुएं का पानी है। ये कहते हैं संत तो भाई शास्त्र तो संतों से बने हैं, संत तो अपने शास्त्र अलग ही बनाते हैं। कमाल की बात करते हो। जो हमारे सदग्रंथ हैं ये एक मैप है, ये एक नक्शा है हमारा, और उसी रास्ते से हमने वहां जाना है जो मैप हमारा पहले आकर के महापुरुषों ने हमें बता रखा है। जैसे हम सत्संग करने जाते हैं, कहीं बाहर जाते हैं, तो हमारे से कोई पूछता है कहां से आए हैं संत, तो हम वहां जब जाते हैं तो हम जो बताएंगे अपने आश्रम का रास्ता उनको लिखाएंगे कि यहां से आप वहां चाहिए, वहां से वहां आइए, फिर रोहतक आना, रोहतक से क्रोथा आना, या बरवाला का आश्रम बताएंगे तो जैसे जैसे हिसार पहुंचिए, हिसार से इस दिशा में, वहां पूरा निर्णय देंगे कि वहां दौलतपुर रोड पर इतने किलोमीटर चल के आपको आश्रम मिलेगा बाईं ओर। तो जो हम नक्शा उसको बनाकर आएंगे और कोई और उसके विरुद्ध बताएगा, कहते हैं संत कोई रास्ता बता दे सब वहीं जाएंगे, नहीं।
तो वो गलत बता रहा है। तो ये हमारे महापुरुषों ने सदग्रंथों में पहले ही वर्णन कर रखा है, और वही पवित्र गीता जी, वही पवित्र वेद और वही परम संत हमें मार्गदर्शन करें। तो हमने इसी अनुसार चलना, हमने तो इसके ऊपर चलना था। इसके अलग कोई चल रहा है तो वो शास्त्र विरुद्ध चल रहा है, वो कुमार्ग पर है, वो सही मार्ग नहीं है। तो अब शास्त्र विधि को त्याग कर जो कुमार्ग पर जा रहे हैं और कहते हैं संत कोई रास्ता बता दे वही ठीक होता है, तो उनकी वो दंत कथा है, उनका लोक वेद है। और यही हानि हमें अभी तक उठानी पड़ रही है, क्योंकि हमारे तक शास्त्रों का ज्ञान और यथार्थ ज्ञान नहीं पहुंचा। परमेश्वर के विषय में या तो परमात्मा ने अपनी आप जानकारी दी है विशेष रूप में भी पूरी विस्तृत, और फिर उन्हीं के संपर्क में आए महापुरुषों ने जो ज्ञान दिया है, और साथ में अभी पवित्र वेद और पवित्र गीता जी जो हमें मार्गदर्शन करी, ये सब एक ही मार्ग है, इनका एक ही रास्ता है और एक ही संकेत है। इसलिए परमात्मा हमें बताते हैं कि नादानों ने सारा काम बिगाड़ दिया। मत तो दे दी है बालम याने नू, 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 मैं तो दे दी है बालम याने नू, मैं तो दे दी है बालम याने नू। गीता और भागवत पढ़े ना बूझे शब्द ठिकाने नू, गीता और भागवत पढ़े नहीं बूझे शब्द ठिकाने नू, मन मथुरा दिल द्वारका नगरी क्या करें बरसाने नू, मैं तो दे दिए बालम याने नू, मैं तो दे दिए बालम, मत दे दिए बालम याने नू, मत दे दिए बालम याने। जब फुरमान धनी का आवे कौन रखे घर जाने नू, जब फुरमान धनी का आया को रखे घर जाने नू, जा सतगुरु का शरणा लीज जो मेटे जम तलबाने नू, मैं तो दे दिए बालम याने नू, मैं तो दे दिए बालम, मत दे दिए बालम याने नू, मत दे दिए बालम याने। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम फिर दाने दाने नू, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम फिर दाने दाने नू, सर्व कला सतगुरु साहिब की हरि आए हरियाणे नू, सर्व कला सत गुरु साहिब की हरि आए हरियाणे नू, मत दे दिए बालम याने नू, मत दे दिए, मत दे दिए बालम याने नू, मत दे दिए बालम याने। जम किंकर का राज कठिन है नहीं छोड़ है राजा राणे नू, जम किंकर का राज कठिन है नहीं छोड़ राजा राणे नू, या दुनिया दा जीवन झूठा ये भूल गए मर जाने नू, या दुनिया दा जीवन झूठा भूल गए मर जाने नू, मैं तो दे दिए बालम याने नू, मत नू, मैं तो दे दिए बालम, दे दिए बालम याने।
सील संतोष विवेक विचारो दूर करो जुल्माने नू। सील संतोष विवेक विचारो दूर करो जुल्माने नू। ज्ञान दराज ध्यान दी तुरिया कोई जाने पान रिसाने नू। मत दे दी है बालम याने नू। मत दे दी है बालम याने नू। मत दे दी है बालम। महल कपाट सतगुरु ने खोले वो अमी महारस खाने नू। महल कपाट सतगुरु ने खोले अमी महारस खाने नू। गरीब दास सुन भंवर उड़ावे गगन मंडल रम जाने नू। मैं तो दे दी है बालम याने नू। मैं तो दे दी है, मैं तो दे दी है बालम याने नू। मैं तो दे दी है, मैं तो दे दी है बालम याने नू। मैं तो दे दी है बालम। गरीब दास सुन भावर उड़ावे गगन मंडल रम जाने नू। गरीब दास सुन भंवर उड़ावे गगन मंडल रम जाने नू। मैं तो दे दी है बालम याने नू। मैं तो दे दी है बालम। महल कपाट सतगुरु ने खोले अमी महारस खाने नू। महल कपाट सतगुरु ने खोले अमी महारस खाने नू। गरीब दास सुन भंवर उड़ावे गगन मंडल रम जाने नू। मैं तो दे दी है बालम याने नू। मैं तो नैनू। मैं तो दे दी है बालम याने नू। मैं तो आदरणीय गरीबदास साहिब अपने परमेश्वर बंदी छोड़ कबीर साहिब जी की महिमा गाते हैं और क्या बताते हैं कि ये मन के साथ आत्मा का जोड़ कर दिया और ये मन जो है वास्तविक वस्तु को कम स्वीकार करता है, नकल में विश्वास ज्यादा करता है। आत्मा कंप्लेंट करती है अपने भगवान से, हे परमात्मा मेरे को तो इस याने यानी अनजान इस मन के साथ जोड़ दिया, ये इन खिलौनों को पसंद करता है और उस परमेश्वर के वास्तविक ज्ञान को स्वीकार न करता, ना करने देता है। कहते हैं गीता और भागवत पढ़े नि जाने शब्द ठिकाने नू। अब आत्मा अभी तक जितनी भी आत्मा है ये नकली संतों के द्वारा ही संबोधित की गई और ये मन सभी में ये काल खेल रहा है। तो यहां बता रहे हैं कि गीता और भागवत पढ़े न बुझ शब्द ठिकाने नू। अब गीता और भागवत पढ़े न कह का बेरा को न, ये हमें संकेत क्या कर रही है। मन मथुरा दिल द्वारका नगरी कहां करें बरसाने नू। यदि तुमने भक्ति करनी है तो इस मन रूपी इस मथुरा ने ठीक करो, इसको सेट करो अपने को, इसी को संभालो, इसको भक्ति पर लाओ। युवक इन तीर्थों के ऊपर घूमना व्यर्थ का प्रयत्न है। फिर क्या बताते हैं कि ये जो साधनाएं तुम करते हो, कोई मथुरा जाता है, कोई बरसाने जावे, कोई द्वारका जाता है, कहते हैं इनसे कोई लाभ नहीं होगा। जब फरमान धनी का आया को राखे घर जाने नू। और जा सतगुरु की का शरणा लीजा जो मिटे जम तलबानी नू। जो मिटे जम तलबानी नू, तलबाना होता है हुक्म, काल का जब आदेश आवे कि चल तेरा समय पूरा हो गया,
कहते ऐसे संत का शरणा लो, उस सतगुरु की शरणा लो। कहते भाग जा तू, अब ये हमारा बच्चा है, तू इसका कुछ नहीं मांगता। क्या बताते हैं कि जा सतगुरु का शरणा लीजा, जो मिट जम तलवाने नु, उत्तर दक्षिण पूर्ण पश्चिम तो फिरदा दाने दाने नु। ना जाने कहां कहां से तू संग्रह करता फिर रहा है भक्ति रूपी कमाई को, वो तेरी बिल्कुल व्यर्थ है। और एक परम संत मिल जावे तो एक ही संत से तुझे सर्व लाभ हो जाएंगे। जम किंकर फिर कहते हैं कि सर्व कला सतगुरु साहेब की हरि आए हरियाणे नु, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम फिरता दाने दाने नु। सर्व कला सतगुरु साहेब की वो हरि आए हरियाणे नु। सर्व कला, जितने भी ये सब सृष्टि रचना है, जितने भी ब्रह्मा विष्णु महेश निरंजन ब्रह्म परब्रह्म आदि हैं, ये सभी उस परमात्मा की ही कला है, अर्थात इसके द्वारा ये यहाँ भेजे गए हैं। उस परमेश्वर में पूर्ण शक्ति है। सर्व कला सतगुरु साहेब की हरि आए हरियाणे नु। पुण्यात्मा, आज से ये 300 वर्ष पूर्व, लगभग पौने 300 वर्ष पूर्व बोली हुई वाणी है। उसमें आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने कहा था हरि आए हरियाणे नु। उस समय ये ज्वाइंट पंजाब था, तो उसमें परमात्मा छुड़ानी में आए थे कबीर परमेश्वर, बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर, सन 1727 में। उस समय का जो गरीबदास साहिब जी को मिले थे, सतलोक लेकर गए थे, फिर वापस छोड़ा था, तो वहां उस समय का वर्णन करते हैं गरीबदास साहिब जी। कहते हैं हरि आए हरियाणे नु, जब तो हरियाणा बढ़िया भी नहीं था। और उन महापुरुषों की वाणी अब 1966 में सिद्ध हुई, पंजाब का विभाजन हुआ, हरियाणा अलग प्रदेश बन गया। और वही क्षेत्र छुडानी जो है झज्जर जिला, रोहतक जिला, ये हरियाणा में आ गया, हरियाणा स्टेट बन गया। तो यहां बताते हैं कि हरि आए हरियाणे नु, जम किंकर का राज कठिन नहीं छोड़े राजा राणे नु। या दुनिया दा जीवन झूठा भूल गए मर जाने नु, कि इस संसार में तो झूठा जीवन है और उस मृत्यु को तुम भूल गए भाई। जो मौत को तुम भूल गए हो, ये सबसे बड़ी गलती की है। क्या बताते हैं, मौत विसारी बावड़े अचरज किया कौने, तन माटी में मिल जागा जो आटे में लोने। एक समय एक श्रद्धालु अपने गुरुदेव के पास, संत के पास प्रतिदिन जाता था। कभी दूध का लोटा भर ले जाता, कभी दर्जनों केले ले जाता, कई 5-4 किलो सेब, आम, और संत के वहां आश्रम में प्रसाद रूप में चढ़ाता। वो अपने गुरुदेव से यानी संत से कहता है कि गुरुदेव, हे संत जी, हे महाराज जी, आप इतने पतले दुबले से हो रहे हो, आपके पास दूध है, कितना दूध आता है, कितने फल आते हैं, क्या आप खाते नहीं? और संत तो फक्कड़ होते हैं, खाओ पियो मौज करे, मस्त मस्त रहना चाहिए। अब गुरुदेव को, संत को शिक्षा दे रहा है वो नादान। संत जी ने 1 दिन टाला, 2 दिन टाला, कहा भाई क्या बताऊं, मुझे चिंता रहती है। किस चीज की चिंता है आपको महाराज जी? कि भाई मौत दिखाई दे, मुझे अपनी मृत्यु नजर आ रही है। सेवक ने पूछा कि कितना जीवन शेष है आपका महापुरुष? संत जी ने कहा कि अभी तो 40 वर्ष शेष रहते। तो
तो सेवक कहता वाह जी वाह, 40 वर्ष शेष रहते हैं और फिर आज ही चिंता किए बैठे हो आप। 40 वर्ष की उम्र आपकी होगी अभी तो 40 वर्ष की चिंता कर रही, वाह भी वाह, ये तो सभी ने मरना है, यह भी कोई चिंता है? संत होकर चिंता कर रहे हो। एक दिन छोड़ा, अच्छा भाई खाया करेंगे। कुछ दिन के बाद फिर आया, फिर यही प्रश्न। कुछ दिन के बाद फिर आया, फिर यही प्रश्न। संत जी ने सोचा ही पीछा ना छोड़ा है। अब ये कह रहा है कि मौत तो एक दिन आनी है, इसकी भी क्या चिंता है, तो मरना तो सभी नहीं है। उस संत का एक राजा शेष था उसी नगरी का। राजा से कहा कि आपके नगर में एक सेठ है, उसका ये नाम है और उसने फांसी की सजा सुना दे, पर फांसी तोड़िए मत, 1 महीने का टाइम रख दे। राजा ने अपने गुरुदेव के आदेश से अगले दिन सेठ को पकड़ के, वो जो रोज कान खाया करता, और बंद कोठड़ी में बंद कर दिया और कह दिया कि तू, तेरे ऊपर एक कत्ल का केस है और तुझे 1 महीने के उपरांत यानी 8वें या 6 7वें रख दी उसकी 10वीं के उस शुक्ल 10वीं को तुझे फांसी तोड़ा जाएगा। और सेठ उसने संत ने कहा था कि इसको खाने पीने की कमी मत छोड़िए, दूध और सेब संतरे केले क्याड़े इसका आगे रखिए खूब। अब राजा ने अपने गुरुदेव के आदेश से उसको अंदर कोठड़ी में बंद कर दिया और उसके पास फलों का टोकरा भरे रखे और दूध के 2-3 लोटे गर्म करके रखने, सवेरे शाम न ठा लें। अब जरा रह लिए ना, जो 5-10 दिन शेष रहे उसकी फांसी टूटने के, मृत्यु दंड के, तो संत जी उस कैद में ऐसे घूमते नजर आए। वो जानबूझ कर गए थे। जब उसने देखा गुरुजी घूम रहे हैं तो सेठ ने, उस सेवक ने आवाज लगाई, हे गुरुदेव बचाइयो मुझे, बचाइयो महाराज। अब से संत जी ने देखा कि भाई कौन है तू? कि मैं आपका सेवक, जानते नहीं मुझे, मैं वो फलाना राम। अरे तू भाई इतना कमजोर कैसे हो गया? कहने लगा महाराज जी मेरे ऊपर झूठा मुकदमा बना रखा है, मैं कति निर्दोष हूं। और संत जी ने कहा रे तू इतना कमजोर हुआ कि ऊपर मेरी समझ में नहीं आती, तेरे पास ये फलों का टोकरा भरा, दूध के 2-3 लोटे भरे, क्या तू खाता पीता नहीं? ये भगवान ने एक भी नीचे ना उतरता, क्या हो गया भाई? ऐसी क्या है महाराज जी? मन तो वह 10 तारीख दिखा है नो की ना, वह 10वीं दिखा है, फांसी टूटूंगा मैं तो क्या कर खाऊं? तो परमात्मा ने कहा भाई, जब संत ने कहा निकम्मे, तो मेरे सिर में दर्द कर रहा था कि मरना तो सबने है, मृत्यु से क्या डरना। तो संत ने कहा फिर क्यों डरा भाई मृत्यु से? तो बेटा जो जैसे तुझे या शुक्ल 10वीं दिखा है ना, 1 महीना बाद तेरी जो फांसी टूटना था, तूने उसी दिन से दृष्टि टिकगी कि ये 10 तारीख आई, 10वीं अभी आ जाती है। तो बेटा इसी प्रकार मुझे वो 40 वर्ष के बाद की तिथि नजर आती है, इसलिए मैं पहले से चिंतित होकर अपनी तैयारी कर रहा हूं भगवान की तरफ, इसलिए मैं नहीं खा पाता। बेटा तुम नादान हो, तुम तो बस आपके सिर में गल में फांसी गल ले तभी चिंतित होते हो, आप और हमारे में इतना अंतर है। तो तब न बोला भगवान मेरा मन पीछा छुटवा दो, हे परमात्मा। तो परमात्मा ने कहा भाई देख ले, जब भक्ति डट कर करे तो तूने पीछा छुटवाऊं तेरा, अगजी खूब रोज याद करया करूंगा, कति बोल नहीं करूंगा। तब राजा से कहा भाई छोड़ दे, ये निर्दोष है, ये तो हमारा सेवक है, ऐसी गलती नहीं कर सकता। राजा ने छोड़ दिया, जा भाई। तो परमात्मा कहते हैं मौत भूल गया बावड़े, तन चाला कर दिया कौन? ये तन माटी में मिल जाएगा जो आटे में लो। अब हम कहते तो हैं मरना तो सभी ने है, एक दिन तो सबने जाना है, और दांतरे काट दे। पर जिसकी मौत निकट हो ना, जिसको पता लग जाए, कोई कह दे भाई तेरा जो ना रोग बड़ा भयंकर है और बचे भरोसा है, उसने देखा फिर हे भगवान पसीने आ जाए, ना कोई संसार अच्छा लगे ना कोई व्यवहार अच्छा लगे। तो इस प्रकार परमात्मा हमें याद दिलाना चाहते हैं कि तुम यहां से जाओगे, वो दिन दूर नहीं है। साथी हमारे चले गए, हम भी चालन हारे,
कोई कागज में बाकी रह रही, तात लगी है वारी। कोई रह रहा सांस बाकी आपका, इसलिए देरी लगी है, नहीं तो यहां देर नहीं है। तो यहां परमात्मा कहते हैं कि ये भी कंसेशन आपको परमेश्वर ही देगा, कबीर परमेश्वर ही दे सकता है, यदि आपकी लौ सच्ची है और वो आपको अभी संसार में रखना उचित समझता है, तो ये भी आपको परमात्मा ही एक्सटेंड कर सकता है आपके जीवन को। और परमात्मा जब पूर्ण संत की शरण में हम आ जाते हैं तो हमारे ऊपर आने वाली आपत्तियां हल्की होकर टल जाती है। सतगुर शरण में आने से आई टल बला, जय मस्तिष्क में सूली हो कांटे में टल जावे। यदि हमारे दुर्भाग्य में फांसी लगना हो, मृत्यु होना हो, परमात्मा पूर्ण संत के माध्यम से परमेश्वर की शरण में आने से, विधिवत नियमित साधना करने से वो फांसी की सजा, वो सूली की सजा, मृत्यु दंड केवल कांटा लाग के टल जाती है। अर्थात बहुत कम सजा में वो हमारा कर्म समाप्त हो जाता है, पाप कर्म समाप्त हो जाता है। अब इस परमेश्वर के हम कितने गुण गावें कबीर साहब की। अगर हम जितने, जब से ये दास उपदेश देने लगा है, आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।